सच्ची कहानी है जो मैं इस कहानी को अपने भजन के माध्यम से आपको सुना रही हूँ। एक खान साहब थे, वो एक पनवाड़ी की दुकान में रोज पान खाने जाया करते थे। एक दिन उन्होंने उसकी दुकान में एक तस्वीर देखी जिसमें छोटे से बालक की छवि थी। वो खान साहब उस बालक की तस्वीर देखकर पनवाड़ी से कहते हैं कि बालक तो बहुत ही सुंदर है। इसके सिर पर मोर मुकुट, कानों में कुंडल, तन पे पीतांबर और पाँव में पैजनियां कितने सुंदर लग रहे हैं। लेकिन बस एक ही कमी है कि ये जिस जमीन पर खड़ा है वो खुरदरी है और इसके पाँव में जूते भी नहीं हैं। ये खुरदरी जमीन इस नन्हे पाँव में चुभती होगी। ये बात सुनकर पनवाड़ी ने उससे कह दिया कि तो तुम ही ले आओ इसके जूते और उसे पहना दो। बात खान साहब को लग गई। दूसरे दिन ही वो उस बालक के नन्हे पाँव के लिए जूते बनवाकर पनवाड़ी के दुकान पर पहुंच गया और पनवाड़ी से कहा कि देखो, मैं इस बालक के लिए जूते ले आया हूँ, उसे बुला लो, मैं उसे पहना दूंगा। पनवाड़ी ने कहा, अरे ये बालक तो यहाँ नहीं रहता है, ये तो वृंदावन में रहता है। वृंदावन में? खान साहब कहते हैं, वृंदावन में? वो कहता है, हाँ, ये तो वृंदावन में रहते हैं। तो खान साहब कहते हैं, चलो वृंदावन में ही पहना देंगे, लेकिन जरा उसका नाम और पता तो बता दो। तो पनवाड़ी कहता है कि खान साहब, वृंदावन में जाकर किसी से भी पूछ लेना कि श्याम कहाँ रहता है, तो सभी बता देंगे। अब वो खान साहब वृंदावन पहुंच जाते हैं और हाथों में पादुका लेकर किस तरह से श्याम को ढूंढ रहे हैं। बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। चरण पादुका लेकर सबसे, चरण पादुका लेकर सबसे पूछ रहे रस खान, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। वृंदावन में चूंकि श्याम के नाम से